मूवी स्टार्ट होती है और हमें गिसेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है और वहां के स्टोर में जाकर स्टोर ऑनर से वो कुछ सामान मांगती है और तभी स्टोर का ऑनर उसे पूछता है कि ट्रुथ या फिर डेयर। तब ये सुनकर वो लड़की डरते हुए रोने लगती है और कहती है कि अब मैं मजीद ये गेम नहीं खेलना चाहती, लेकिन फिर भी वो बार बार उससे पूछता रहता है कि ट्रुथ या फिर डेयर, जिसकी वजह से गिसेल वहाँ स्टोर रूम में मौजूद एक लड़की को आग लगा देती है। आग लगाते हुए वो उस लड़की को सॉरी भी बोलती है, लेकिन वो लड़की आग से पूरी तरह से जलने की वजह से मारी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम ओलिविया होता है, जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करती थी और तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्की आ जाती है, जो ओलिविया को उसके साथ लोकेशंस पर चलने के लिए बोलती है। अब हालांकि ओलिविया पहले तो ऐसा करने के लिए मना कर देती है, लेकिन मार्की के बहुत जिद करने पर वो मान जाती है जाने के लिए। इसके बाद वो दोनों अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लोग मेक्सिको में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब वो लोग एक बार में होते हैं तो वहाँ पर ओलिविया की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कार्टर होता है और बातों ही बातों में उनकी दोस्ती हो जाती है और तभी वहाँ पर ओलिविया के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। अब वो लोग एक ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर वो सारी रात पार्टी कर सके, क्योंकि वो बार तो बंद होने वाला था। तब कार्टर कहता है कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर वो लोग सारी रात पार्टी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मार्की उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो होटल के रूम में वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया उसे उनके साथ चलने के लिए मना लेती है। इसके बाद कार्टर उन्हें एक सुनसान चर्च में लेकर जाता है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। इसके बाद ओलिविया सबके साथ सेल्फी बनाती है। फिर वो लोग वहाँ पर बैठकर ट्रुथ और डेयर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान जब कार्टर का नंबर आता है तो वो बहुत घबराया होता है। वो ट्रुथ को चूज करके बताता है कि मैंने ओलिविया को टारगेट के तौर पर यूज किया है और यहाँ पर तुम सबको गेम खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे किसी ऐसी पर्सन की तलाश थी जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ हो और मेरे बुलाने पर वो यहाँ पर आसानी से आ सके। कार्टर की ये बात किसी को भी समझ नहीं आती, इसीलिए वो इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। फिर कार्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है और तब कार्टर कहता है कि ये गेम असली है और अगर एक बार तुम इस गेम का पार्ट बन जाते हो तो तुम चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन ये गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती और अगर तुमने झूठ बोला और डेयर पूरा ना किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और अगर तुमने गेम को छोड़ना चाहा तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, इसीलिए तुम्हें गेम के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब बताने के बाद कार्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओलिविया उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स को देखती है तो उसे उसके दोस्त वहाँ पर दिखाई नहीं देते, लेकिन तभी अचानक से उसके सारे फ्रेंड्स उसके सामने आ जाते हैं जो कि काफी डरावने दिख रहे थे। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं था, बल्कि ओलिविया का सिर्फ वहम था। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो तो वहीं पर ही मौजूद है। अब क्योंकि ओलिविया यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसके सारे फ्रेंड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब जब ओलिविया क्लास लेने के लिए क्लासरूम में आती है तो उसके टेबल पर किसी ने लिखा हुआ था ट्रुथ या फिर डेयर। अब हालांकि उसे ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने पर उसे कुछ पम्फलेट्स मिलते हैं जिनमें से एक के पीछे वही लिखा हुआ था ट्रुथ या फिर डेयर। अब ये देखकर ओलिविया काफी हैरान होती है और जब वो अपने रूम में बैठी होती है तब उसके पास उसके फ्रेंड मार्की आती है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि मार्की के फादर ने सुसाइड कर ली है और वो ओलिविया से कह रही होती है कि मेरे फादर की मौत के बाद एक सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं यकीन कर सकती हूँ। तब ये सुनकर ओलिविया उससे कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड में जो कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो उसे अपना भाई समझती हूँ। इस बात से मार्की को ओलिविया पर यकीन आ जाता है और वो काफी खुश होती है। फिर ओलिविया जब घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी पर भी किसी ने लिखा हुआ था ट्रुथ और डेयर। अब ये देखकर ओलिविया पास खड़े हुए दो लड़कों पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा उन्होंने किया है। इसी वजह से वो उन पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। फिर ओलिविया सीधा लाइब्रेरी पहुंचती है, जहां वो देखती है कि वहां पर मौजूद सारे लोग बहुत डरावने दिख रहे हैं और वो उसे चारों तरफ से घेर कर उसे ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने पर मजबूर करते हैं। तब उनके ज्यादा फोर्स करने पर ओलिविया यहाँ पर ट्रुथ चूज करती है। तब ये सुनकर वो सबके सब उसे एक साथ पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड मार्की तुमसे कौन सा सीक्रेट छुपा रही है, जिस पर ओलिविया बोल देती है कि मार्की लूकस यानी उसकी होने वाली हस्बैंड को चीट कर रही है। अब ये बात वहाँ पर मौजूद सारे लोगों के साथ साथ मार्की और उसका वो फ्रेंड लूकस भी सुन लेता है, जिस पर लूकस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब मार्की भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तब इसी दौरान ओलिविया उसका हाथ पकड़कर उसे सॉरी बोलती है, जिस पर मार्की गुस्सा होकर कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। फिर हमें ओलिविया का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि पूल गेम खेल रहा था, जहाँ पर वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ
वहाँ से जाने लगती है और तभी वो लड़की अचानक से बड़े अजीब तरीके से बदल जाती है और उससे पूछती है कि ट्रुथ और डेयर, जिस पर ओलिविया का फ्रेंड डेयर को चूज करता है, जिस पर वो लड़की उसे डेयर करने के लिए कहती है। लेकिन जब ओलिविया का फ्रेंड डेयर को पूरा नहीं करता तो वो भी बदल जाता है, इसीलिए वो पूल टेबल से गिरकर अपनी जान ले लेता है। तब ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफी डर जाते हैं। अगले सीन में हम ओलिविया को उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर ओलिविया उन्हें ट्रुथ और डेयर के बारे में समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इसे मजाक समझते हैं। और तभी उनके पास उस फ्रेंड की भी वीडियो आ जाती है जिसकी पूल टेबल से मौत हुई थी। तब ये देखकर ओलिविया काफी घबरा जाती है और काफी हैरान होती है और वो समझ जाती है कि कार्टर ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है और इसी वजह से तो उनका फ्रेंड मारा गया। तब ये बात ओलिविया अपने बाकी फ्रेंड्स को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसकी बात का यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी जाते हुए लूकस को रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसे दीवार पर वॉल पेंटिंग दिखाई देती है ट्रुथ और डेयर की, यानी कि उसने भी ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करना था। तब लूकस समझता है कि शायद ये सब उसके फ्रेंड्स का मजाक है, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ जलने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद उसकी बाजू पर भी ट्रुथ और डेयर लिखा जाने लगता है, जिस पर वो सारी बात समझ जाता है। फिर वो ओलिविया को कॉल करके इसके बारे में बताता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता था। असल में वो यहाँ पर ट्रुथ को चूज करके अपना ट्रुथ रिवील कर रहा था। इसके बाद लूकस वापिस से अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उन्हें इस सब के बारे में बताता है। फिर ओलिविया उन्हें चर्च में ली गई सेल्फी दिखाती है और बताती है कि ये गेम इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर यानी कि 1 by 1 चल रही है। लेकिन मार्की को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, वो इस सब को झूठ कह रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि उसे भी ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करना था। तब ओलिविया उसे रिप्लाई करने का कहती है। तब उसकी बात मानकर मार्की डेयर को चूज करती है। इसके बाद टेक्स्ट में उसे डेयर पूरा करने के लिए ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन मार्की ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ओलिविया इस बात को काफी सीरियस लेती है और वो मार्की से जबरदस्ती अपने हाथ पर हैमर मरवा कर अपने हाथ को तोड़ लेती है। फिर वो लोग फौरन ओलिविया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं ओलिविया का फ्रेंड जब स्नैक्स निकाल रहा होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो पहले से ही मर चुका था। लेकिन जब ओलिविया का फ्रेंड मुड़ता है उसे देखने के लिए तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से उसे कोई ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है। तब ये सुनकर ओलिविया के फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आती, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसके गले को पकड़ लेता है, जिस पर ओलिविया का फ्रेंड काफी डर जाता है और उसके मुंह से ट्रुथ निकल जाता है। तब उसके ऐसा बोलते ही वो आदमी फिर से गायब हो जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है जो कि नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहा था, लेकिन फिर देखते ही देखते अचानक से उसका फेस बदल जाता है और वो ओलिविया के फ्रेंड को ट्रुथ बताने के लिए कहता है जो कि उसने चूज किया था। तभी ओलिविया का फ्रेंड उन सबके पास आ जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है जो कि उसके साथ हुआ कि गेम ने मुझे मेरे फादर को ये सच्चाई बताने के लिए फोर्स किया कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। तभी हम नोटिस करते हैं कि ये सब बताने के बाद ओलिविया के फ्रेंड को काफी अच्छा लग रहा है, वो काफी खुश है। फिर सेल्फी देखकर उन्हें पता चलता है कि गेम में अगला नंबर उनके एक मेल फ्रेंड का है। तब ये देखकर वो लोग उसे मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो एक इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स की मैसेज को इग्नोर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका फ्रेंड इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा है। उसी टाइम उनके फ्रेंड को याद आता है कि वो तो अपना बैग अंदर ही भूल आया है, जिसे लेने के लिए वो वापिस से अंदर जाता है कैबिन में, लेकिन वहाँ मौजूद लेडी कैबिन का दरवाजा बंद कर लेती है और उसी टाइम उसका फेस भी अजीब तरह से बदल जाता है और वो ओलिविया के फ्रेंड को ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने का कहती है, जिस पर वो ट्रुथ को चूज करता है, लेकिन वो यहाँ पर झूठ बोल देता है जिसकी वजह से उसका फेस भी बदल जाता है। फिर वो अपनी आँख में पेन घुसा कर अपने फेस को दीवार पर मारता है, जिसकी वजह से वो पेन पूरी तरह से उसकी आँख में घुस जाता है और बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तब ये देखकर उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। घर पहुँचने के बाद मार्की सबसे कहती है कि ये सब कार्टर ने शुरू किया था और वही है जो उसे खत्म कर सकता है। तो इसीलिए ओलिविया उसे ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जब मार्की ट्रुथ और डेयर के बारे में सर्च करती है तो उसे गिसेल के बारे में पता चलता है और उसे वही वीडियो क्लिप मिलती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, यानी कि जब उसने उस लड़की को जला दिया था। इसीलिए वो लोग गिसेल की प्रोफाइल चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें उसकी एक सेल्फी में कार्टर भी दिखाई देता है। वो एक फेक अकाउंट बनाकर गिसेल को मैसेज करते हैं और उसे मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। फिर हम ओलिविया की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं और उसे भी ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो ट्रुथ को चूज करती है तो गेम उसे मना कर देती है और कहती है कि
कि ये गेम इस तरह से काम नहीं करती, क्योंकि 2 पर्सन के ट्रुथ को चूज करने के बाद अगले को डेयर ही चूज करना पड़ेगा। फिर मार्की सबको घर के बाहर जाकर चेक करने के लिए कहती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी फीमेल फ्रेंड को गेम ने जबरदस्ती डेयर दिया है कि वो ड्रिंक की बोतल के खत्म होने तक छत के चारों तरफ घूमेगी। इसीलिए अब वो लोग अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करते हैं और वो मैट्रेस लाकर नीचे उसके साथ साथ चलने लगते हैं, ताकि अगर वो वहाँ से गिरे तो वो मैट्रेस पर ही गिरे और उसे चोट न लगे। इसी दौरान रास्ते में एक गेट होता है जिस पर नुकीले रॉड लगे हुए थे। तब ओलिविया गाड़ी की मदद से उस गेट को तोड़ देती है। इसी दौरान उनकी फ्रेंड गाड़ी के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वो गाड़ी पर मैट्रेस को रख देते हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर गिरती है और उसकी जान बच जाती है। उसी टाइम ओलिविया के पास गिसेल का मैसेज आता है। असल में वो उन्हें मिलने के लिए बुला रही थी, इसीलिए वो लोग गिसेल से मिलने के लिए चले जाते हैं। और तभी अचानक से उनके पास गिसेल आ जाती है, जो बहुत डरी होती है। और जब वो लोग उसे कार्टर के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो तो हमारा दोस्त था और उसे गेम ने डेयर दिया था कि उसे बाकी लोगों को गेम में फंसाना है, इसीलिए ही उसने मजबूरन ऐसा किया और तुम लोगों को फंसाया। बातों ही बातों में गिसेल ओलिविया को सॉरी बोलती है और उसका नाम लेती है। तब ये सुनकर ओलिविया काफी डर जाती है और काफी हैरान भी होती है, क्योंकि उसने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। और तभी गिसेल ओलिविया को शूट करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिविया के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। असल में गिसेल को डेयर मिला था ओलिविया को मारने का, लेकिन अब क्योंकि वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए उसका फेस बदलने लगता है और वो खुद को शूट करके मार डालती है। ये देख कर तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, वो काफी डर जाते हैं। फिर ओलिविया फौरन अपने फ्रेंड्स के साथ डिटेक्टिव के पास पहुंचती है और उसे वो सब कुछ बता देती है कि किस तरह ट्रुथ और डेयर गेम की वजह से उसके फ्रेंड्स मारे गए और बाकी लोग भी। तब ये सुनकर डिटेक्टिव उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए मना करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब वो गेम ओलिविया को मार्की के फ्रेंड के साथ रहने का डेयर देता है। तब ये सुनकर मार्की को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों यानी कि ओलिविया और लूकस अपने डेयर को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। फिर लूकस को ऑनलाइन सर्च करने पर उन्हें एक सर्वाइवर मिलती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है और वो एक नन थी और किसी तरह से वो इस गेम से बच गई थी। इसीलिए अब ये सारे लोग उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। तो वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो किसी से बात नहीं करती, यानी कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो लोग उस लेडी से काफी रिक्वेस्ट करके उन्हें अपना सारा मसला बताते हैं। तब वो लेडी भी उन्हें गेम का मिशन लिखकर बताती है। तब उन्हें पता चलता है कि इस गेम के जरिए किसी ने एक डीमन को बुला लिया है और उस शैतान ने इस गेम को पोजेस कर लिया है और वो लोगों को भी, लोकेशंस को भी, यहाँ तक कि लोगों के आइडियाज को भी पोजेस कर सकता है। और ये गेम सबसे पहले खेलने वाली कोई और नहीं बल्कि ये लेडी और उसके फ्रेंड्स थे, जिस पर इस गेम के डीमन ने उससे एक प्रीस्ट को मरवा दिया था। तो वो लेडी उन्हें बताती है कि जो पर्सन भी उस डीमन को आजाद करता है सिर्फ वो ही उसे अपने हाथ से कैद भी कर सकता है। वो लेडी उन्हें डीमन को कैद करने के लिए एक स्पेल देती है जिसे कि 7 बार पढ़ना है। साथ साथ वो लेडी उन्हें एक मिट्टी का बर्तन भी देती है। तब उस बर्तन को देखकर ओलिविया को याद आता है कि ये बर्तन तो उन्होंने चर्च में भी देखा था, जो कि वहाँ पर टूटा हुआ पड़ा था। वो लेडी उन्हें बताती है कि उन्हें स्पेल पढ़ते हुए अपनी जुबान को काटना होगा, यानी कि उसका सेक्रीफाइस देना होगा, जिससे कि वो डीमन वापिस से इस मिट्टी के बर्तन में कैद हो जाए। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लेडी भी इसीलिए नहीं बोल सकती क्योंकि उसने भी अपनी जुबान को काटकर सेक्रीफाइस दिया था। घर पहुँचने के बाद उन्हें जरा भी आइडिया नहीं होता कि आखिर उस मिट्टी के बटन को किसने तोड़ा होगा, जिससे कि वो डीमन आजाद हो गया। तब इसी दौरान ओलिविया को याद आता है कि गिसेल ने उन्हें एक लड़के के बारे में बताया था, तो क्या पता ये मिट्टी का बटन उसी ने तोड़ा हो और उसी ने ही इस डीमन को आजाद किया होगा। इसी दौरान वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है जो कि ओलिविया के फ्रेंड से बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ओलिविया मार्की को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि मार्की और लूकस दोनों ने ट्रुथ को चूज किया था, इसीलिए अगला नंबर उनके फ्रेंड का है जो कि अभी बाहर गया है और उसे भी डेयर ही मिलेगा। इसके बाद हमें ओलिविया का वही फ्रेंड दिखाया जाता है जिसकी अब बारी है, यानी जिसे ऑफिसर अपने साथ लेकर गया है। और जब वो ऑफिसर से बातें कर रहा होता है कि तभी गेम उसे डेयर देती है और वो ये कि वो इस ऑफिसर को अपनी जान की भीख मांगने के लिए मजबूर करे। फिर जब ओलिविया का फ्रेंड उसके घर निकाल कर उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है तो एक दूसरा ऑफिसर वहाँ पर पहुंचकर ओलिविया के फ्रेंड को शूट करके मार डालता है। तभी वहाँ पर ओलिविया और लूकस भी आ जाते हैं और वो ये देखकर बहुत डर जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी फ्रेंड मार्की के पास पहुँचते हैं जहाँ पर गेम अब ओलिविया को ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है, जिस पर ओलिविया डेयर को चूज करती है, जिस पर गेम ओलिविया को ये डेयर देती है कि वो सीक्रेट, वो राज जो आज तक वो छुपाती आ रही है वो मार्की को बता दे। तब ये सुनकर ओलिविया बहुत डर जाती है। फिर यहाँ पर ओलिविया मार्की के सामने अपने सीक्रेट को रिवील करती है कि जब तुम्हारे फादर ने सुसाइड किया था तब मैं उनके पास ही थी और मैं सब जानती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। वो बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स से नाराज होकर तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम्हारे फादर शराब की नशे में थे और उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें होश आई
आई तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। तब ये जानकर मार्की बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ट्रूथ और डेयर गेम खेलने वालों में से सिर्फ 4 लोग ही बचे हैं, जिनमें ओलिविया है, लूकस है, मार्की है और गिसेल का एक फ्रेंड है जो अभी तक बचा हुआ है। तब गिसेल के उस फ्रेंड का नाम सुनकर ओलिविया काफी हैरान होती है। तब डिटेक्टिव उसे गिसेल के फ्रेंड की पिक्चर दिखाता है, जो और कोई नहीं बल्कि कार्टर ही होता है। जब ओलिविया डिटेक्टिव से उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक अपार्टमेंट में रह रहा है और गिसेल ने उन लोगों से झूठ बोला था क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बचाना चाहती थी। इसके बाद हमें मार्की दिखाई जाती है, जिसके पास ओलिविया जाती है। वो देखती है कि मार्की सुसाइड करने वाली है, इसीलिए ओलिविया उसे रोकती है और उसे कार्टर के बारे में बताती है। फिर वो लोग कार्टर के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी डर जाता है। इस टाइम वो काफी डिसअपॉइंटेड हो चुका था और पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। तब ओलिविया उसे कहती है कि परेशान मत हो, हम लोग अभी भी बच सकते हैं और सिर्फ तुम ही वो इकलौते इंसान हो जो इस गेम को बंद कर सकते हो। तब ये सुनकर कार्टर को लगता है कि शायद वो लोग उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें मारने लगता है। लेकिन ओलिविया उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे शूट करने की धमकी देती है, इसीलिए अब कार्टर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग फौरन उसी चर्च में पहुंचते हैं, जहां पर ओलिविया उसे वो स्पेल्स देकर 7 बार पढ़ने के लिए कहती है। इसी दौरान वो गेम लूकस को एक डेयर देती है कि वो तीनों में से किसी एक को मार दे, लेकिन लूकस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसी वजह से वो उन लोगों से कुछ दूर चला जाता है। फिर जब कार्टर वो स्पेल्स 7 बार पढ़ लेता है तो ओलिविया उसे अपनी जुबान को काटने के लिए कहती है। तब कार्टर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन ओलिविया उसे गन से शूट करके मारने की धमकी देती है और उसे काफी समझाती भी है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें तो ऐसा करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि लूकस ने अपना डेयर पूरा नहीं किया होता, इसीलिए गेम का डीमन उसे पोजेस कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और मार्की उसे पकड़ लेते हैं। जब कार्टर स्पेल्स पढ़कर अपनी जुबान को काट रहा होता है तो लूकस पोजेस होने की वजह से उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। फिर वो अपना गला भी काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तब ये देखकर ओलिविया और मार्की बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनका बेस्ट फ्रेंड भी अब मर चुका था। और तभी ये गेम मार्की को भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने का कहती है। तब मार्की डेयर चूज करती है। तब वो शैतान मार्की से कहता है कि वो गन से ओलिविया को शूट कर दे। अब मार्की ना चाहते हुए भी ओलिविया के शोल्डर पर गन से शूट कर देती है। अब क्योंकि इस टाइम उस डीमन ने मार्की को पूरी तरह से पोजेस किया हुआ था, इसीलिए ओलिविया उससे कहती है कि अब तुम भी इस गेम का पार्ट हो, क्योंकि तुम अभी मार्की की बॉडी में हो। तभी ओलिविया उसे भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने का कहती है, जिस पर वो शैतान ट्रूथ को चूज करता है। तब ओलिविया उसे पूछती है कि हम इस गेम से जिंदा बचकर कैसे निकल सकते हैं, जिस पर वो डीमन उसे कहता है कि अब तुम बचकर बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि ये सिर्फ कार्टर कर सकता था और वो तो मर चुका है। इसीलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि तुम बाकी लोगों को इस गेम में फंसाओ और गेम खेलने पर मजबूर करो, या फिर मारी जाओ। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ओलिविया और मार्की दोनों ही बचकर वहाँ से निकल गई हैं, क्योंकि ओलिविया ने अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इस गेम के बारे में बाकी लोगों को बता दिया है, जिससे कि इस गेम को देखने वाले सारे लोग इस गेम का पार्ट बन गए हैं। और इसी सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।